नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स पे स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पे क्लास 11, 12 और साथ ही साथ MST CT का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस लेकर आने वाले हैं। आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है, क्योंकि जो भी हम कॉन्सेप्ट लेके आने वाले आगे में मैथमेटिक्स से वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते आज की इस जर्नी को, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का यूनिट नंबर 2 मैट्राइसिस का लेक्चर नंबर 3। दोस्तों, इसके पहले के क्लास में हमने क्या किए थे, इनवर्स निकाले थे। किसका? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाले थे, इनवर्स। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले जो सेकंड मेथड है, एडजॉइंट वाली। चलिए दोस्तों, शुरू करते क्या है देखते हैं। इसमें देखो, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एडजॉइंट मेथड। तो दोस्तों, एडजॉइंट मेथड से जब भी आप इनवर्स निकालोगे तो ये फार्मूला होता है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। इसी से आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो जब भी आपको ए इनवर्स निकालना है तो जो भी मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे और साथ ही साथ उसे एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपके दिमाग में आया होगा कि एडजॉइंट होता क्या है, ये जो एडजॉइंट है ये होता क्या है। तो दोस्तों, ये एडजॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट तो समझने पड़ेंगे कि माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो माइनर क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है, ये भी आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर? मतलब कि आपकी जो जर्नी रहेगी एडजॉइंट निकालने की, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, फर्स्ट स्टेप में माइनर निकालोगे, उसके बाद आप निकालोगे कोफैक्टर और बाद में आपका आएगा एडजॉइंट। तो ये 3 स्टेप में करने वाला ये मेथड होता है। क्लियर? सबसे पहले आपको माइनर को समझना पड़ेगा, बाद में कोफैक्टर समझने पड़ेंगे, बाद में एडजॉइंट को समझना पड़ेगा। इट इज क्लियर? सो माइनर मतलब क्या, माइनर ऑफ एलिमेंट्स AIG, किसी भी एलिमेंट्स का अगर हमें माइनर निकालना है तो डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग, मतलब कोई भी एलिमेंट्स है तो उसका जो भी रो रहेगा और कॉलम रहेगा उसको छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट निकालना, मतलब ये माइनर होता है। क्लियर? समझ में आया सबको? क्या बोला हमने कि जो कोई एलिमेंट्स है उसका अगर माइनर निकालना है, उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ के बाकी सबका डिटर्मिनेंट निकालना, मतलब होता है माइनर। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर मतलब कौन से नंबर का एलिमेंट्स है, I प्लस जे इंटू माइनर करना पड़ता है। मतलब कि अगर आपके पास A11 वाला एलिमेंट्स है तो ये जो कोफैक्टर निकलेगा, जिसे हम A से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा, अरे यार, A इक्वल टू -1 1 प्लस 1 इंटू m। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। आपको अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो आगे में हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको सारे चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। क्लियर? चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल है, इसे आपको निकालना है कोफैक्टर। कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं 1-2 मार्क्स के लिए कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका कोफैक्टर निकालो। लेकिन भाई साहब, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि माइनर क्या होता है, क्योंकि कोफैक्टर आप डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आपको माइनर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कोफैक्टर, और बाद में एडजॉइंट। तो हम इसका भी एडजॉइंट निकाल के आपको दिखाएंगे दोस्तों। क्लियर? अरे भाई, यहाँ पे कोफैक्टर पूछा लेकिन इसका एडजॉइंट निकालना तो पॉसिबल है और इसका इनवर्स निकालना भी पॉसिबल है। क्लियर? सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, कि आपको डिटर्मिनेंट चेक करना होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो आएगा ही आएगा। क्लियर हो? तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या होता है, माइनर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स है 1, ये A11 की पोजीशन पे है, ये A12 के पोजीशन पे है, ये A21 की पोजीशन पे है, और जो 4 है अपना है भाई, ये A22 के पोजीशन पे है। इतना तो सबको पता ही होगा अभी कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। क्लियर? तो आपका जो A11 एलिमेंट है वो कौन सा है, 1। फिर A11 का एलिमेंट्स का माइनर क्या होगा,
इसका अगर माइनर निकालना है तो क्या करना है दोस्तों, आपको उसका रो और कॉलम छोड़ना है। तो बचा सिर्फ 4, तो 4 लिख दो, 4 लिख दिए। क्लियर। फिर आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो ऐसी संकल चलेगी दोस्तों। कोफैक्टर निकालने के लिए -1 i प्लस जे इंटू माइनर होता है। तो -1 i प्लस जे मतलब क्या कि ये जो a11 है आपका, ये जो फर्स्ट वाली टर्म होती है ये होता है आपका i, और सेकंड वाला जो होता है वो g। इनको ऐड कर दो, 1 + 1, और माइनर क्या है दोस्तों, 4, मल्टीप्लाई -1 की पावर 2 इंटू 4। -1 की पावर 2 मतलब +1, और +1 इंटू 4 मतलब 4। तो इस तरीके से आपको a11 निकालना है। तो आपको कोफैक्टर्स निकालने आएंगे अभी, बढ़िया। अब a21 या a12 कैसे निकालोगे, a12 क्या है, 2 है। माइनर क्या होगा इसका माइनर क्या होगा, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अगर आपको निकालना है तो ये और ये छोड़ना पड़ेगा, तो बचा 3। फिर इसका कोफैक्टर निकालेंगे उस एलिमेंट का, तो a12 का कोफैक्टर होगा -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3, और इंटू 3। तो जब भी पावर क्या हो दोस्तों, ऑड हो, तब आएगा -1, और जब भी वैल्यू क्या हो, इवन, तो तब आएगा आपका +1। तो यहाँ पर -1 इंटू लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा -3। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, सही है। अभी जितने भी एलिमेंट्स आपके मैट्रिक्स में होंगे सभी के माइनर्स आपको और कोफैक्टर्स आपको निकालते आना चाहिए। क्लियर। अब a21 का निकालेंगे, a21 मतलब 3। इसका माइनर क्या होगा, इसका अगर माइनर निकालना है तो क्या होगा, इसका अगर माइनर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ये जो रो है और ये जो कॉलम है इसको छोड़ना पड़ेगा, और यहां पर आएगा 2। फिर a21 निकालो, कोफैक्टर निकालो, -1 की पावर यहाँ पे 2 + 1 मतलब 3, इंटू आएगा 2 मतलब ये भी हो जाएगा आपका -2। बढ़िया, अरे भाई हाँ आया ना, क्लियर। अरे सही है। चलिए देखिए, अब a21 तो हो गया। अब a22 निकालो, a22 4 है, उसका रो कॉलम छोड़ दो, तो माइनर आपका जो भी बनेगा वो बनेगा 1। तो a22 भाई साहब क्या बनेगा, -1, 2 + 2 मतलब 4 इंटू 1, तो इवन पावर है मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो ये 1 ही होगा। ठीक है, बढ़िया। तो कोफैक्टर्स क्या है आपके, 4 1, अरे भाई क्या है, कोफैक्टर्स 4 आया, -3 आया, -2 और 1। इसकी आप क्या बना सकते हो, मैट्रिक्स बना सकते हो। तो आपको यहाँ तक ही आपका एग्जाम्पल था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो द रिक्वायर्ड कोफैक्टर्स आर क्या क्या आ गए, 4 -3 -2 1, 4 -3 -2 और 1। तो ये हो गए दोस्तों आपके कोफैक्टर्स। क्लियर। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से कि हम माइनर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। क्लियर, बढ़िया। ठीक है दोस्तों, अब आगे आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे इसके बाद के एग्जाम्पल में हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। क्लियर। इस एग्जाम्पल से तो आपको ये तो समझ में आया ही होगा कि माइनर कैसे निकालते हैं और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपका सॉल्यूशन भी दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे निकालना है आपको एडजॉइंट। तो प्रोसेस सेम ही रहेगा दोस्तों, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में किए थे वैसा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, निकालने पड़ेंगे माइनर कोफैक्टर जैसे हमने किए थे। तो a11 कितना एलिमेंट से 2,
उसका रो और कॉलम छोड़ दो, मतलब ये जो एलिमेंट्स है आपका ये ऐसा बचा क्या 1, तो जो माइनर होगा वो हो जाएगा 1। फिर इसका कोफैक्टर निकालो ऐसे, कोफैक्टर क्या होगा -1, 1 + 1 2। अरे भाई इसकी एडिशन इसकी एडिशन लिखना है, 1 + 1 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा A1 1 -1 की पावर 2, मतलब E1 है तो पॉजिटिव ही रहेगा 1, मतलब ये आ जाएगा 1। हो गया, सही है, क्लियर। इस तरीके से आप A12 निकालो, ये -3 है तो M12 हो जाएगा आपका भाई, उसे छोड़ के हो जाएगा 4, ये निकालते आएगा, सही है। अरे भाई ये जो एलिमेंट्स है इसका A और ऐसा छोड़ दो तो 4 मिलेगा आपको। तो A12 जो कोफैक्टर रहेगा वो -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू 4, तो ये ऑड पावर है, मतलब जो वैल्यू रहेगी ये जो -1 इंटू 4 आएगा तो ये आएगा -4, बढ़िया। फिर आएगा आपका A21, A21 में क्या करेंगे, ये इसका कोफैक्टर निकालना है और माइनर निकालना है, -3 बचा, 4 का निकालना है, तो इसका जो माइनर होगा वो होगा -3, और A21 -1 की पावर ऐड कर लो 2 + 1 3 इंटू -3, तो ये क्या बनेगा दोस्तों -1 इंटू -3 मतलब +3, सही है, बढ़िया। अरे हाँ या ना भाई। फिर A22 निकालो, A22 तो आपका 1 है, उसका माइनर क्या होगा, ये जो एलिमेंट है ऐसा कॉलम और ऐसा रो छोड़ दो तो बचेगा 2। फिर आप निकाल लो कोफैक्टर, सो A22 का कोफैक्टर होगा -1 की पावर 4 इंटू 2, तो ये रहेगा +2। ठीक है, अब क्या करो दोस्तों, जो आपने कोफैक्टर्स निकाले उसकी मैट्रिक्स बना दो एक, क्योंकि आपको एडजॉइंट निकालना है। यहां तक तो हमने पिछले वाला भी एग्जाम्पल किए थे, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कि एडजॉइंट कैसे बनाते, क्लियर। सो देयरफॉर द मैट्रिक्स ए लेंगे, क्लियर। ये 2x2 की मैट्रिक्स रहेगी, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। ये आया था क्या है दोस्तों, पहला जो कोफैक्टर है 1 -4 3 2, 1 -4 3 2, सही है दोस्तों, बढ़िया, यहां तक तो समझ में आया। अभी हमने मैट्रिक्स में लिख दिया किसको, कोफैक्टर को। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, आप में से कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा, तो ट्रांसपोज का मीनिंग मैं बता देता हूं। जैसा ये रो है, ये फर्स्ट रो है, तो इसे कॉलम में लिख दो, उसे कॉलम में लिख दो, मतलब 1 -4 ऐसे कॉलम में लिख दो। और ये जो 3 और 2 सेकंड रो, इसे सेकंड कॉलम में लिख दो। तो यही तो आपका एडजॉइंट है दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए, इसे ही कहेंगे हम, क्लियर। अरे भाई हाँ या ना, समझ में आया। एडजॉइंट निकालते कैसे, 2x2 का, 3x3 का थोड़ा सा लेंथी जाता है, लेकिन वो भी प्रैक्टिस से हो ही जाता है। 1 3 -4 और 2, बहुत ही सिंपल है, क्लियर। अब आपको इसका इनवर्स तो पूछा नहीं है, लेकिन निकाल सकते हो। आपको अगर ए इनवर्स निकालना है तो ये वाला फार्मूला है दोस्तों, बढ़िया। और एडजॉइंट ऑफ ए, तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालो। क्या होगा डिटर्मिनेंट,
2 तो ये होगा प्लस का 14। अरे हाँ या ना भाई, प्लस का 14 ही तो होगा। तो यहां पर आएगा 1/14 इंटू एडजॉइंट जो भी कुछ आया वो लिख दो डायरेक्टली, 1 3 -4 2 हो गया आपका इनवर्स। इस तरीके से ही करना है। इस 14 को आप अंदर लेके जा भी सकते हो, नहीं भी लेके जा सकते हो, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया कैसे करते? सबसे पहले हम माइनर को समझा, फिर माइनर से हमने कोफैक्टर्स निकाले, फिर कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाई, फिर कोफैक्टर्स की जो भी मैट्रिक्स बनाई उसका ट्रांसपोज लिया। कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना मतलब ही क्या होता है दोस्तों? अपना क्या होता है? एडजॉइंट होता है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स बता दूं कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें डायरेक्टली एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, पता है आपको? चलिए मैं बता देता हूँ आपको, बढ़िया, इतनी कुछ मगजमारी करनी नहीं पड़ेगी कभी कभी। देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, मतलब आप रीचेक भी कर सकते हो। ये जो डायगोनल्स के एलिमेंट जो है ये 2 और 1, ये डायगोनल में इसे इंटरचेंज कर दो, 1 और 2 लिख दो। और जो -3 है उसे उसका साइन चेंज करके लिखो, अगर वो माइनस है तो प्लस करो, और 4 का भी साइन चेंज करो, अगर वो प्लस है तो माइनस करो। सिर्फ साइन चेंज करना होता है, जो डायगोनल में एलिमेंट्स नहीं होते उनका। समझा अभी? बहुत सिंपल। देखो यही एडजॉइंट आया होगा। ठीक है, बढ़िया, समझा सभी को? क्लियर? अरे भाई हाँ या ना, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते। ये सॉल्यूशन है पूरा आपका। अब फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखो। A11 क्या है दोस्तों बताओ? 2 है। M11 निकालना पड़ेगा आपको। M11 क्या होगा अभी बताओ। अब ये जो एलिमेंट सही है वाला, इसका हमें माइनर निकालना, तो क्या करने का दोस्तों? इस तरीके से और इस तरीके से क्या करने का? कैंसल, डिलीट कर देने का। और जो बाकी बचा है ये वाला बॉक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालने का। क्लियर? तो क्या बनेगा? 2 × 2 मतलब ये रहेगा इसका डिटर्मिनेंट 2। ऐसे नहीं होता यार। जीरो बन गया, बढ़िया। अब इसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1 × 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर? सही है, बढ़िया, टकाटक। अब नेक्स्ट वाला देखो। अब निकालेंगे हम इस 0 को। तो आपका जो एलिमेंट्स है A12 ये तो 0 है। इसका माइनर क्या होगा A12 का? तो आपको इसका अगर माइनर निकालना है तो आप क्या करोगे? अरे भाई इस 0 का निकालना है ना इसका, तो क्या करो? इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। 3 -1 2 और 2, इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल सकते हो। 3 2 का 6, माइनस ऑफ माइनस का 2, तो ये आएगा आपका 8। क्या आएगा दोस्तों? 8। अब इसका A12 निकाल सकते हो, माइनस का 1 की पावर 3 और 8, तो क्या है? पावर ऑड, इसका मतलब माइनस का 8। ठीक है, अगर प्लस होता मतलब 4 होता तो पॉजिटिव आता। ठीक है, बढ़िया। अब आपको निकालना है A13, 1 है। 1 का माइनर क्या होगा? मतलब M13 का माइनर क्या होगा? चलिए देखिए, इसका निकालना है तो इसकी रो कैंसिल कर दो और इसका ये भी कैंसिल कर दो, जो बचे वो लिख दो। तो 3 - 1 और 1 और 1 लिख दो, बढ़िया। कितना आएगा डिटर्मिनेंट? 3 और +1 ही तो आएगा, 4 आएगा।
क्लियर, कोई प्रॉब्लम है आपको? अब इसका A13 क्या होगा? -1 की पावर 4, इट इज इवन, तो माइनर जो है वही आएगा। क्लियर, मल्टीप्लीकेशन मतलब वही। क्लियर, बढ़िया, समझा, सही है। अब निकालो A21। A21 क्या है आपका? यही 3 है। तो क्या करो, AC उसका रो और उसका कॉलम कैंसिल कर दो, जो बचे वो लिखने का। क्लियर, तो M21 बनेगा आपका, क्या बनेगा? 0 1 -1 2। इसका आप डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे तो क्या बनेगा? +1 बनेगा। फिर इसका क्या है? A21 है, तो A21 क्या बनेगा? -1 की पावर 1 + 2 + 1 3 × 1, तो ये बनेगा -1। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? सही है। क्लियर, A21 तो हो गया आपका। अब निकालना है आपको A22। A22 जो है आपका, वो है आपका 1। फिर ये जब इसका माइनर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये जो है आपका मिडल वाला, इसकी रो और इसका कॉलम को कैंसिल कर दो और डिटर्मिनेंट निकालो। M22 ये होगा आपका 2 और -1, -1 और 2, तो ये होगा आपका 2 2 का 4 और ये -1, तो ये बनेगा आपका 3। जब इसका आप कोफैक्टर निकालोगे तो क्या बनेगा? -1 की पावर 3 4, पावर मतलब ये प्लस होगा 1, मतलब जो -1 है भाई साहब वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3। नहीं समझा? A22 निकाल दिया ना हमने। हो गया? ठीक है। अब A23, A23 निकालना है आपको। A23 कितना है दोस्तों? 2 है। इसका जब हम माइनर निकालेंगे A23 का, तब क्या होगा? देखो, इसका निकालना है आपको, तो इस तरीके से ये कॉलम कैंसल और ये रो कैंसल, और बाकी का डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो क्या है? 2 -1 और 0 और 1, तो ये रहेगा 2। आया ना भाई? 2 ही रहेगा। क्लियर, अब आपको निकालना है A23 निकालना है, तो 2 -1 0 और 1, तो ये आएगा 2। ऐसा होगा यार, माइनर इसको 3, -1 की पावर 2 + 3 5 × 2, तो ऑड है, तो ये क्या होगा दोस्तों? -2 होगा। बढ़िया, हो गया। अब आप निकालो A31, फिर निकालो आप A32, फिर निकालो A33। तो A31 क्या है दोस्तों? जल्द से जल्द देखते हैं, फटाफट निकालते हैं। -1 1 2, -1 1 2, ऐसा निकालना पड़ेगा दोस्तों आपको, तभी तो आपको फैक्टर की क्या करोगे, फिर मैट्रिक्स बनाओगे। तो फिर आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे M31, M32 और M33, तीनों का माइनर निकालना पड़ेगा। फिर निकालना पड़ेगा आपको A31, A32 और A33।
सही है, कोई प्रॉब्लम? जब भी हमें M31 का निकालना पड़ेगा, मतलब अब किसका निकालना है दोस्तों, इसका, तो कैसे निकालेंगे? इसका रो कैंसिल कर दो, कॉलम कैंसिल कर दो, बचे जो उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो क्या बनेगा इसका डिटर्मिनेंट? 2 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 -1 और -1 इंटू माइनस +1। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा दोस्तों 1 आएगा। आया ना भाई, 1 आएगा। क्लियर? फिर M32 का देखो, यहां से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार। अब टाइम लग रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट करने का, ये करना है और ये इसको डिलीट करना है। डायरेक्टली क्या होगा, M22 का 4, 22 का 4 माइनस ऑफ माइनस 3 इंटू -1 माइनस का 3, तो ये बनेगा 7। क्या बनेगा दोस्तों, 7। इस तरीके से आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स से निकालना है दोस्तों। हर बार आप ऐसे बॉक्स करके डिटर्मिनेंट को देखा कि नहीं कर सकते, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत भी नहीं होती। सिर्फ आपको माइनर और कोफैक्टर फटाफट लिखने होते हैं। क्लियर? कुछ टाइम नहीं लगता। जैसा मैं अभी लास्ट वाले निकाल रहा हूं वैसे ही आपको करना है। क्लियर? अब आपको निकालना है ये 2 का, ये कॉलम और इसका रो कैंसिल कर दो, बाकी का जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट लो, क्योंकि वो 2/2 में ही तो होता है ना यार। वो आपको निकालना है 2 1 का 2 माइनस 3 0 0, तो ये बनेगा 2। तो ऐसे माइनर आप डायरेक्ट निकाल के भी रख सकते हो पहले, तो और इजी हो जाता है। सही है? अब क्या करना है, इसका एडिशन करना है। 3 + 1 4, तो -1 की पावर 4 इंटू 1, तो ये क्या होगा, -1 की पावर 4 मतलब +1 या -1, +1, और +1 इंटू 1 1। सही है? हाँ। फिर -1 की पावर 3 + 2 का 5 इंटू 7 कर लो। अरे भाई वो ऑड है, मतलब -1 इंटू 7 होगा, तो ये आएगा 7। सही है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना रे? 3 + 3 -1 की पावर आएगा 9 इंटू 7, 7 नाही 2, 7 नाही बरं 2 येईल, खरं 2 येणार, बरोबर आहे। तो ये आएगा आपका 2 -1 इंटू 2 क्यू। अरे भाई क्यू गलत हो गया ना, 3 + 3 6 आएगा ना रे भाई। 1 मिनट, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 मतलब ये तो इवन है, इसका मतलब ये पॉजिटिव, तो ये आएगा 2। फिर आप इसका मैट्रिक्स बना सकते हो, कोफैक्टर का मैट्रिक्स तो बना सकते हो ना भाई। 3/3 की मैट्रिक्स थी, ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हो। हाँ या ना भाई? क्लियर? मैट्रिक्स लिख दो। यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे आपका A11 A12, A11 नहीं, A12 नहीं, कोफैक्टर A11 A12 A13, यहाँ पे A21 A22 A33 A23 A31 A32 और A33। भाई यहाँ पर लिख दो कौन कौन से एलिमेंट्स आए थे भाई साहब, बोलो। A11 क्या आया था, 0 आया था। A12 क्या आया था, माइनस का 8 आया था, आया ना भाई। फिर 4 आया था, फिर माइनस का 1 आया था, फिर 3 आया था, फिर माइनस का 2 आया था, फिर 1, फिर माइनस का 7 और 2। सारे एलिमेंट्स हमने बढ़िया अच्छे तरीके से लिख दिए। तो ये हो गया आपका कोफैक्टर। अब भाई हमें क्या निकालना था, एडजॉइंट निकालना था। तो एडजॉइंट को कैसे निकालते, तो एडजॉइंट जो होता है आपका दोस्तों वो होता है AIJ ट्रांसपोज। थोड़ा सा लाइट, ठीक है। एक मिनट, चलिए अब ट्रांसपोज कर लो।
क्या होगा ट्रांसपोज, जो आपका रो है ये वाला इसी कॉलम में कर लो, तो ये होगा 0 -8 और 4। ये जो है -1 3 और -2 इसे भी कॉलम में कर लो, तो -1 3 -2 इसे भी कॉलम में लिख दो, 1 -7 और 2। तो ये आपका एडजॉइंट हो गया। अब अगर आप जो आपके पास स्क्वायर गिवन मैट्रिक्स है, अगर उसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हो और इसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इनवर्स मिल जाएगा। क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? बढ़िया, सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। ये सॉल्यूशन है भाई पूरा आपका, अच्छे से आप कॉपी में इसको लिख देना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको करा के दिए, बहुत सॉल्व एग्जाम्पल है। ठीक है भाई। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है आपको, फटाफट एडजॉइन मेथड से इनवर्स निकालना है। तो देखो वो एग्जाम्पल सही है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a1 क्या है 2, माइनर क्या बनेगा दोस्तों इसका, ये छोड़ के 3 बनेगा। फिर इसका जो कोफैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, -1 की पावर ये वाला 1 + 1, मतलब क्या हो गया 2 × 3, क्या बनेगा दोस्तों 3 बनेगा। सही है। फिर आप a12 निकालो, तो a12 क्या है -2, तो माइनर क्या है, इसको और इसको छोड़ के सामने वाला 4, तो a12 क्या बनेगा, -1 की पावर 3 × 4, तो ये -4 आया ना भाई। क्यों -4 आएगा, -1 का क्यूब क्या होता है -1, मतलब जो भी ऑड रहेगा तब -1 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो फिर +1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -4। फिर a22 क्या है, a22 नहीं a21 निकालो सबसे पहले 4। जब भी आप ये निकालोगे तब क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है इसका ऐसा छोड़ के जो बचा वो लिख दो माइनर में, क्या बचा -2, तो a21 बनेगा आपका -1 की पावर 3 × -2, तो ऑड है मतलब -1 × -2 ये बनेगा +2 भाई, सही है। फिर a22 निकालो, इसको छोड़ो, ऐसे छोड़ो, जो बचा वो लिख दो, ठीक है ना। तो माइनर इसका क्या होगा 2 होगा, तो a22 क्या होगा दोस्तों, क्या होगा a22 -1 की पावर 4 × 2, तो ये बनेगा +2। सही है। अब इसकी कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिख दो, तो ये बनेगा aij, डायरेक्ट आप ऐसा लिखने से अच्छा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यार, लेकिन आपको मैट्रिक्स तो बनानी पड़ेगी। लिख दो, ऐसा ही लिख दो, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना दो 2/2, देयरफॉर क्या बनेगा दोस्तों, देयरफॉर करके लिख देने का, क्या बनेगी 3 -4 2 और 2। फिर ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट क्या बनेगा इसका, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा 3 2 का 3 -4 2 2। अब ये हो गया आपका एडजॉइंट दोस्तों, बढ़िया, सही है। अब डिटर्मिनेंट क्या था इसका, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ही निकालना होता था, आपने नहीं निकाला, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, बाद में भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मॉड ऑफ एक क्या बनेगा 3 2 का 6 -4 2 का 8, तो 6 + 8 हो जाएगा आपका 14। तो फिर ये जो इनवर्स होगा कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई, ठीक
ठीक है, इस तरीके से निकालना पड़ेगा आपको, हाँ ना भाई। तो 1/14 ये हो गया आपका इनवर्स, इस तरीके से तो आपको करना है। ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते, हो गया बढ़िया। 2/2 का सिंपल था, हमने करा के दिए आपको, ये पूरा है सॉल्यूशन उसका। ठीक है, अब ये एग्जांपल नंबर 2 है भाई, एग्जांपल नंबर 2 है, क्लियर। इसका कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाना है। आपको सबसे पहले क्या करोगे, आप पूरे माइनर निकाल लेना, माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसे एडजॉइंट निकालो और इसका क्या निकालो, डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है, यहाँ पे देखो। सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के दिया है, आप डायरेक्ट भी कोफैक्टर निकाल सकते हो, मतलब जब भी आपकी प्रैक्टिस में आ गया तो आप डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना। ठीक है, ये देखो, ये आपका M11 है, ये आपका M12 है, ये आपका M13। देखो डायरेक्टली माइनर के साथ मल्टीप्लाई किया है, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे क्योंकि हमें कोफैक्टर ही तो चाहिए यारो, मतलब माइनर की मदद से निकालते हैं, तो हमने वो डिटेल में लिखा, लेकिन आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो। देखो A11 ये कोफैक्टर है, -1 की पावर 1 + 1, डायरेक्टली M से मल्टीप्लाई किया। ये मतलब माइनर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ही तो होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये हो गया, हमने A12, A13, A21, A22, A23 सब निकाल के रख दिया यहाँ पे, ये सारे निकाल के रख दिया, क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपने डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकाल, मतलब ये लिख दिया। तो आप यहाँ पे ये याद कर सकते हो क्या, कि A I × J 3/3 की मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या करने का दोस्तों, यहाँ पे आपकी कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिखने का। क्या होगा, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 और 3, ये लिख देने का, एक स्टेप ऐड कर देने का, और फिर उसे एडजॉइंट से निकालने का। क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल था एग्जाम्पल, क्लियर। ये पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, देखो डिटर्मिनेंट भी निकाल के रख दिया है यहाँ पे। कैसे डिटर्मिनेंट निकालते ये तो आपको आता ही होगा, बहुत सिंपल है, क्लियर, बढ़िया। और मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बता भी दिया था कैसे निकालते, शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दी थी। अगर डिटर्मिनेंट आपको निकालते नहीं आता तो आप फर्स्ट क्लास से देखो। ए इनवर्स का है फार्मूला, क्लियर, बढ़िया। डायरेक्टली आपको फार्मूले में पुट करना है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार करके रख दो। आपको क्या करना है दोस्तों, इसे वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बाद में इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या आनी चाहिए दोस्तों, सेम आनी चाहिए, क्लियर, सही है, बढ़िया। चलिए देखते कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ये वाला निकालेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फॉर ए क्या है आपका, ए 1 2 3 4, यही है, बढ़िया दोस्तों, क्लियर। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से मैं बता दूं, आप लॉन्ग कट से करोगे या बता दूं, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। चलिए निकाल दे, डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल दे। तो आपका A11 हो गया, डायरेक्टली एडजॉइंट निकाल दे, जैसे कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में था, ठीक है, डायरेक्टली एडजॉइंट। तो आपको ऐसी आदत लगानी पड़ेगी। तो A11 निकालो, क्या बनेगा, A11 -1 की पावर 1 + 1, यहां से भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, 2 हो गया। और डायरेक्टली क्या करो, माइनर से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनर 4 रहेगा, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये 4 ही आएगा। फिर आप A12 निकालो, तो -1 की पावर 3, और बाकी का जो बचा है वो 2/2 का तो बहुत इजी होता है, क्लियर। 2/2 का मतलब इसको छोड़ के 3 आएगा, तो ये होगा -3। फिर आप निकालो A21 निकालो, तो -1 की पावर 3, तो यहाँ पर आएगा 2, आया ना भाई, बढ़िया। तो ये बनेगा -2। फिर A22 आएगा,
-1 की पावर 4 इंटू 1, तो ये बनेगा 1। सही है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना दो। क्या बनेगी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स दोस्तों? 4 -3 -2 और 1। फिर क्या करो, एडजॉइंट क्या बनेगा? क्या बनेगा एडजॉइंट? इसे क्या करो, जो ये रो है इसे कॉलम में ट्रांसफर करो। 4 -3 -2 और 1। बढ़िया, सही है। शॉर्ट में कैसे करते इसको बच्चों? शॉर्ट में भी कर सकते थे। क्या करना है, डायगोनल को एक्सचेंज करना है और बाकी के साइन चेंज करके लिखना है जैसे वैसे, तो वही आ गया। सही है, डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे आप लोग, लेकिन थोड़ा डायरेक्ट नहीं करने का क्योंकि पूरे मार्क्स चाहिए हमें, तो कुछ ऐसा याद या फिर दिखाने के लिए तो लिखो। क्लियर, डायरेक्ट। बढ़िया, सही है। अब एडजॉइंट मिल गया, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर ये से आपको एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से को क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैट्रिक्स क्या है आपकी, और एडजॉइंट ऑफ ए की क्या मैट्रिक्स है? तो ये जो मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4। एडजॉइंट ऑफ ये है 4 -2 -3 और 1। क्लियर, बढ़िया। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, नहीं आता तो देखो यहां पर समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो यहां पर देखो ये 1 है, इस रो और कॉलम, ये रो और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 4 क्या बनेगा दोस्तों, 4। फिर इस 2 से इस -3 को मल्टीप्लाई करो, यहां पे आपको उसको प्लस करना है, लेकिन 6 आएगा, मतलब -6 आएगा, तो इस तरीके से आपको करना है। क्लियर, बढ़िया, समझ में आया? ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं मेरे यारो, भाई साहब, सही है। ठीक है, फिर ये जो 1 2 है, ये जो रो है, ये फर्स्ट रो से अब इसे करो। भाई ये तो हो गया ना, फर्स्ट वाला जो a11 है ये a11 मिलेगा, अब a12 निकालना है, तो इस 1 से इस वाले को करो तो ये -2 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 2 से इसे करो 1, मतलब प्लस का 2। सही है। फिर ये जो है नीचे वाला जो आपका रो है, फर्स्ट वाला कॉलम, तो 3 से कर लो 4 को, कितना बनेगा 12। फिर इस 4 से करो -3 को, तो प्लस ब्रैकेट माइनस का जब भी होगा तब ब्रैकेट में लिखना है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन। 4 3 का 12, मतलब माइनस का 12। फिर यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 -6 और 4 1 का 4। सही था। सही है, बढ़िया। और 4 से 1 से करो, सही है। अब क्या करना है आपको, सिंपल एडिंग तो करना है। 4 + -6 -2 0 0 -2, इसे आपको इक्वेशन देना है फर्स्ट। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? सही है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? बढ़िया, ठीक है ना रे, 1 मिनट। ठीक है, समझा? बढ़िया, चलिए अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए से ए को करना है। अरे भाई अभी ए एडजॉइंट ए किया, अभी एडजॉइंट ए करना है। सो नाउ रिवर्स करना है। अब करना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए
और ए करना है, बढ़िया। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपके पास, 4 माइनस का 2 माइनस का 3 और 1, बढ़िया, सही है, ओके। और ए क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है क्या, बढ़िया। अब कर लो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 4 + 1 4। अरे भाई ये जो रो है फर्स्ट कॉलम को साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 4 से किया 1 को, -2 से करो 3 को, -2 मतलब प्लस, और ब्रैकेट लिख दो क्योंकि माइनस है, -2 × 3 भाई माइनस का 6 आएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अरे भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 2 का हुआ ये 8 प्लस -8, अरे भाई -2 × 4 -8। फिर यहाँ पे निकाल दो। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 हो गया ये, और ये +3, सही है। फिर इसे -3 × 2 माइनस का 6 + 4, इस तरीके से होगा दोस्तों, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, सब सही है, ठीक है। -2 0 0 -2, इक्वेशन नंबर आपको देना है 2, सही है, कोई प्रॉब्लम, बढ़िया, टकाटक। हाँ, अब दो तो हो गए, दोनों तो प्रूव हो गए। अब क्या प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है और आई से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करो, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। तो मैट्रिक्स क्या थी आपकी, 1 2 3 4, 4 - 6 होगा ये, माइनस का 2। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आपको करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो -2 से मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1 को, तो ये बनेगा -2 0 0 -2। तो तीनों इक्वेशन क्या है दोस्तों, सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऐसा लिखोगे, वी गेट, और लास्ट वाली लाइन लिखना ना भूलना, क्लियर, लास्ट वाली लाइन आपको लिखना है, सही है। ये पूरा सॉल्यूशन है, बढ़िया, मैंने बता दिया आपको। आप सभी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, क्लियर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर ही हम रुकते हैं, क्लियर दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।